दिल्ली में नवरात्रि पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और इसके मुताबिक 3 अक्टूबर तक रात 10 बजे की जगह अब लाउड स्पीकर रात 12 बजे तक बजाए जा सकेंगे और इसकी अनुमति दे दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि जो कल से लागू हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रात भर गरबा हो सकता है, तो दिल्ली में भी रात 12 बजे तक रामलीला की परमिशन दी गई है। यह अनुमति धार्मिक आयोजनों पर लागू होगी, लेकिन इससे पहले से ही निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। लंबे समय से दिल्ली में रामलीला कमेटी इसे बढ़ाने की मांग कर रही थी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नवरात्रि में अब खूब करो भक्ति भजन, रात 12 बजे तक स्पीकर चलेगा लाउड। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पूरी दिल्ली मां दुर्गा का स्वागत कर रही है। दिल्ली की गलियां भक्ति और उत्सव के रंग में रंग गई हैं। रामलीला मंचन से लेकर दुर्गा पूजा पंडालों तक हर जगह भक्तिमय संगीत और भजनों की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे हर भक्त के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अब इस भक्ति और उल्लास को और ज्यादा समय तक जीने का मौका मिलने वाला है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजनों में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जाएगी। पहले ये सीमा रात 10 बजे तक थी। रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजों को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे, राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। इस फैसले से रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा आयोजकों के चेहरे खिल गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा आदेश बताते हैं। रात 12 बजे तक बज सकेंगे लाउड स्पीकर। 22 सितंबर 3 अक्टूबर तक ये आदेश मान्य होगा। एलजी की मंजूरी के बाद ये आदेश लागू हो चुका है। पहले सिर्फ 10 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति थी। सवाल ये कि आदेश की शर्तें क्या हैं? रिहायशी इलाकों में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज ना हो, साथ ही तय ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन जरूरी है। तो आपको बता दें कि रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों पर यह आदेश लागू होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने इसकी सराहना की है। आप सबकी जानकारी के लिए, सभी कमेटियों की जानकारी के लिए, अब आप रात 10 बजे तक नहीं बल्कि रात के 12 बजे तक अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस धर्म की पवित्रता को और धर्म के आयोजनों की पवित्रता को समझते हुए रात की 10 बजे की बजाय अब रात के 12 बजे तक आप अपने लाउड स्पीकर चला सकते हैं। दिल्ली सरकार के लाउड स्पीकर बजाने की टाइमिंग बढ़ाने के बाद हिंदुओं में उत्साह है। सरकार के फैसले से हिंदू समाज में खुशी की लहर है और फैसले का स्वागत किया है। सरकार के फैसले को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर बजाने का जो टाइमिंग है 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। मेरा नाम सुमित मल्होत्रा है और युवा शक्ति मित्र मंडल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम पिछले 30 सालों से माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं, जागरण कराते थे, लेकिन ये जो दिक्कत होती थी कि 10 बजे का जो फरमान था, उसकी वजह से पिछले 3 साल से हमने माता रानी की चौकी करा दी है। तो हमने अपना समय 6 बजे से 10 बजे तक रखा। हमें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार पर, जिन्होंने इस फैसले को 10 की जगह 12 कर दिया है। आंटी, आप बताइए कि जगराते में जो लाउड स्पीकर बजता था उसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है, तो इसे लेकर सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं आप? हम इसको सकारात्मक तरीके से देख रही हूँ मैं। जी